हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे सीरीज या फिर श्रृंखला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है या कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये सीरीज या फिर श्रृंखला में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो श्रृंखला में प्रश्न में आकृतियों के दो प्रकार होते हैं। प्रश्न आकृति, ये हो गया प्रश्न आकृति, और ये हो गया उत्तर आकृति। ठीक है, प्रश्न आकृति में आपको तीन जो है फिगर दिए होंगे या फिर तीन टर्म दिए होंगे, और इन तीनों टर्म के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मतलब फिक्स पैटर्न होगा इन दोनों के बीच। फिर इन दोनों के बीच वही पैटर्न आपको इन दोनों के बीच पता करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा इनमें से आपको पता करना है। और वो पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा, जो इन दोनों के बीच पैटर्न है, फरवरी और मार्च के बीच, जनवरी और फरवरी के बीच, वही मार्च और इनमें से किसके बीच होगा। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे और एक एक करके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है जनवरी, फिर दिया हुआ है फरवरी, फिर दिया हुआ है मार्च, और पूछ रहा है इसमें क्या होगा। तो देखिए, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। ठीक, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। ठीक, तो ऑप्शन में से देखेंगे कि अप्रैल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें साइड कितना है, भुजा, भुजाओं की संख्या कितनी है, एक। ठीक, मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ। इसमें भुजा की संख्या कितनी है, एक। दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, एक, दो। दूसरी आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, दो। तीसरी आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, एक, दो, तीन। ठीक, तो देखिए पहले आकृति में एक है, दूसरे में एक बढ़ गया, तो कितना हो गया, एक और एक, दो। दूसरे में दो है और तीसरे में तीन है। फिर जो दूसरे में दो है उससे एक बढ़ गया है तीसरे में, तो एक फिर बढ़ गया, तो चौथे में कितना होगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल भुजाएं कितनी हो जाएंगी चौथे में, चौथे में होंगी चार भुजाएं। ठीक, तो इसमें चार भुजा होगा। तो चार भुजा वाला आकृति कौन है वो देख लेते हैं। इसमें कितनी भुजाएं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये नहीं होगा। इसमें कितनी भुजाएं, एक, दो, तीन, चार, तो ये हो सकता है। इसमें देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक, दो, तीन, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले आकृति में कितनी सर्कल है, डार्क सर्कल, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे कितना है, एक, दो, तीन, चार, मतलब एक घट गया है आगे आके। ठीक, यहाँ पे कितना है, एक, दो, तीन, तो पहले पाँच था, पाँच से एक कम गया, चार सर्कल हो गया, चार से फिर एक कम गया तो तीन सर्कल हो गया, तीन से फिर एक कमेगा तो दो सर्कल बचेगा। ठीक, तो देखते दो सर्कल किस किस में है। यहाँ पे एक है, एक ही सर्कल है तो नहीं होगा। यहाँ पे तीन सर्कल है तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पे दो सर्कल है तो ये हो सकता है। यहाँ पर भी दो सर्कल है तो ये भी हो सकता है। अब हमें आगे क्या देखना है कि इसमें पैटर्न किस तरह का है। तो पैटर्न हमारा कैसे दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, इस तरह का। ठीक, तो दो सर्कल चाहिए, तो इसमें से कोई एक हम हटा देंगे। अगर ये हटा देते तो हमारा पैटर्न कैसा बचेगा, इस तरह से बचेगा। ठीक, तो इस तरह का जो पैटर्न होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये किस कैसा पैटर्न हो गया, ये उल्टा पैटर्न हो गया, ये इस तरह का हो गया, तो ये नहीं होगा। पैटर्न जो हमारा होगा ये होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक सर्किल दिया हुआ है और दो एरो दिया हुआ है एक लाइन के ऊपर। ठीक, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है। ठीक, और ये फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है। अब इसको भी हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, मैं ऊपर बना दे रहा इसे। 90 डिग्री जब घूमेगा तो ऐसे होगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन देख लेंगे।
ए में हमारा आंसर मिल जा रहा है। ठीक, ये इसी तरह से है, ये तो सर्कल है ही नहीं, रेक्टेंगल है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ भी रेक्टेंगल है, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्कल तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एरो नहीं है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, एरो होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से एरो होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए ये एक आकृति दिया हुआ है हाफ सर्कल। ठीक, ये हाफ सर्कल क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, यहाँ भी ये 90 डिग्री घूम गया है क्लॉकवाइज, तो इसे भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक, तो ये कैसे दिखेगा 90 डिग्री पे, ये ऐसे दिखेगा, और इसे कलर जब आप कर दीजिएगा तो इस तरह का जो आकृति बन जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति कहाँ दिख रही है आपको, पूरा इसे कलर कर दीजिएगा, ऐसी आकृति दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है और ये रोटेट कर रहा है। रोटेट कैसे कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है 90 डिग्री। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। ठीक, अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो इस तरह का फिगर बना। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूव कराएंगे तो ये बनेगा किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज जब इसे मूव कराएंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला इस तरह से आ जाएगा बाएं में, और इस ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सर्कल का एक ये दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ, मान लीजिए सर्कल का एक लाइन दिया हुआ है, इस तरह का एक फिगर है। इसे क्या किया इसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। ठीक है, तो इस तरह का आकृति बना है। ठीक, इसे जब 45 डिग्री का घुमाया तो इस तरह का आकृति बना, इसे घुमाया तो इस तरह का। अब इसे 45 डिग्री फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, ये इधर घूमेगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 आंसर है जो इस तरह से मिल रहा है। ठीक, तो अब अगला हमारा क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये दोनों ए और सी में कन्फ्यूज़न है, तो हम नंबर ऑफ सर्कल काउंट कर लेते, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे काउंट कर लेते कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे कितना सर्कल था, 10 था। ठीक, यहाँ पे देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9। अभी से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 सर्कल हो गया। तो इसमें कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 7 जो सर्कल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सर्कल है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने लाइन दिए हुए हैं, या इस तरह की लाइन है, 1 2 3 4। ठीक, 4 है, आगे 4 है और पीछे 0 है, तो आगे कितना हो गया, 4 है और पीछे 0। इसमें देखिए आगे कितना है, 1 2 3, तो इसमें आगे कितना है, 3, और पीछे कितना है, 1। देखिए आगे से 1 घट रहा है, जबकि पीछे में 1 बढ़ रहा है। ठीक, इसमें देखते हैं आगे कितना है, 2, और पीछे कितना है, 2। यहाँ पर भी देखिए 1 कम हो गया, -1, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पे +1, यहाँ पर भी देखिए +1। मतलब आगे जितने लाइन है या फिर ये इस तरह का है फिगर, उसमें 1 की कमी हो रही है और पीछे वाले में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो अब अगला जो होगा क्या होगा, इसमें 1 और कमेगा, तो आगे कितना बचेगा, आगे बचेगा 1, और पीछे वाले में 1 बढ़ेगा, तो पीछे में कितना बचेगा,
ये हो जाएगा 3। तो अब ऐसा हमें आकृति ढूंढना है जिसके आगे एक लाइन हो या फिगर हो और पीछे 3 उस तरह के फिगर हो। तो इसमें देखते हैं, इसमें आगे कितना है 1, ये ठीक है, पीछे देखते हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है। लेकिन हम आगे भी ऑप्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पे आगे कितना है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे आगे 1 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये इसको डायरेक्शन ही उल्टा कर दिया है, जबकि डायरेक्शन होना चाहिए किस तरह का, इस तरह से होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, आगे 3 है जबकि होना चाहिए कितना 1 होना चाहिए था, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का एक आकृति दिया गया है, 2 सर्कल है और एक लाइन है और उसको बीच में एक जो है ये एरो काट रहा है। ठीक है, तो एरो क्या कर रहा है, एरो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है। ठीक, और ये जो है लाइन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखिए ये नीचे आ गया, यहाँ पहले यहाँ पे था ये इस तरह से पहली आकृति में, दूसरी में ये नीचे आ गया 45 डिग्री घुमा दिया। ठीक, इसमें भी देखिए 45 डिग्री ये घुमा है और ये नीचे आ रहा है। ठीक, इसको फिर से हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये किस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ठीक, और इसे जो इस लाइन है ये लाइन, इसको और पीछे कर देंगे, तो पीछे करने के बाद ये कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये तीर नहीं है, तीर होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तीर तो है लेकिन ये इस तरह से होना चाहिए था। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 1 2, एक बड़ी और एक छोटी। तो दूसरी भुजा में क्या हुआ, इसे एक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक, इसे बढ़ा दिया गया है तो ये बना। अब इसमें क्या किया है, इसे एक यहाँ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का आकृति बना। अब इसे क्या करना है, इसे हम इस तरह से बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल दिया गया है और उसके बीच में एक लाइन है। ठीक, यहाँ पे रेक्टेंगल है, लाइन है, लेकिन ये लाइन है उसको 45 डिग्री 45 डिग्री घुमा दिया गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ आते 45 डिग्री घुमा, इसको भी 45 डिग्री घुमा दिया गया है क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। इसको भी अब 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा, जब इसको घुमाएंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज में तो ये इस तरह से दिखेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में आगे ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कैसे कर रहा है वो देखते हैं। हम इसे रेफरेंस मान लेते हैं। इसे देखिए, इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। ठीक है, अब इसे जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसी आकृति हमें दिखेगी, इस तरह से। ठीक, अब इसे 90 डिग्री जब हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो किस तरह की आकृति दिखेगी हमें, ये हमारा नीचे आ जाएगा। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ है, अब ये यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह की आकृति दिखेगी हमें। ये ट्रायंगल है, फिगर में ऐसे इसे बना नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये इस तरह से दिखेगी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगली देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह का आकृति है, एक लाइन है और उसके ऊपर 3 डार्क सर्कल है। ठीक, काला सर्कल है। इसे क्या किया गया है, 90 डिग्री घुमा दिया गया है क्लॉकवाइज में और जो सर्कल थे उसे उजला कर दिया गया है, मतलब रंग बदल दिया गया, फिर ऐसे बना। ठीक, अब इसको क्या किया है, इधर आने के लिए इसको 90 डिग्री घुमा दिया है और इसको सबको डार्क कर दिया है। ठीक, तो अब इसे क्या करेंगे, इसे 90 डिग्री फिर घुमा देंगे और इस सबको जो काला था उसको उजला कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का आकृति हमारा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए
ये दिया गया है, षष्ठभुज दिया गया है या फिर हेक्सागोनल दिया गया है। इसे क्या किया है, 90 डिग्री घुमा दिया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक, फिर इसे 90 डिग्री घुमा दिया गया है और दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिया गया है अपोजिट में, इसका अपोजिट ये है और इसको फिर क्या किया है, 90 डिग्री घुमा के इसको ऐसे जोड़ दिया है। ठीक, अब इसको फिर क्या करेगा, 90 डिग्री घुमा देंगे और जो तीसरा बचा हुआ है उसे हम ये कर देंगे। मैं ये बना नहीं पाया, फिर से मैं बना दे रहा इससे, ये इस तरह से है और जो तीसरा बचा हुआ है कॉर्नर उसे हम जोड़ देंगे, तीसरा कॉर्नर बचा था इसे जोड़ देंगे। तो इस तरह का जो आकृति होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है और इस जो शीर्ष है या वर्टेक्स उसको हम रेफरेंस मानते हैं। इसको ऐसे आने के लिए क्या किया है, 90 डिग्री सबसे पहले रोटेट किया है और इसे जो उजला था उसे काला कर दिया गया है। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट किया है और उजला को काला कर दिया गया है। अब इसे भी क्या करेंगे, किया है फिर 90 डिग्री रोटेट किया है क्लॉकवाइज और काला को उजला कर दिया गया है। ठीक, इसे अब क्या करेंगे, फिर इसे 90 डिग्री आगे हम रोटेट करेंगे और जो ये है उजला है उसको काला कर देंगे। तो जब आप इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इसे पूरा काला मान लीजिए। तो इस तरह का ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए डार्क सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दिया है जो कि उजला है। अब ये डार्क सर्कल अपनी पोजीशन पे ही है, ये सर्कल मूव कर रहा है। तो कितना मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के बाद ये यहाँ आया, अब 45 डिग्री जाएगा तो ये यहाँ आएगा। ठीक, तो ये यहाँ आ गया, अब ये 45 डिग्री आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बड़ा सा सर्कल होगा जो डार्क होगा और इसके नीचे एक छोटा सा वाइट सर्कल होगा उजला वाला। तो इस तरह का ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये जो छोटा सर्कल है ये यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी है लेकिन ये जो सर्कल है यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफली ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। यहाँ पे देखिए एक आकृति दिया गया है। अगली आकृति जब आया है तो क्या हुआ है, इसका ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो हट गया है। ठीक, फिर ये आकृति से यहाँ पे जब आया है तो इसका जो सबसे ऊपरी पार्ट है ये हट गया है। ठीक है, ये हट गया, पहले ये हटा था। ये पार्ट सब में है ही, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये पार्ट रहेगा ही और ये हट जाएगा। ठीक, तो इस तरह का जो आंसर होगा ऑप्शन वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं और प्रत्येक अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।